नमस्कार मित्रों, जितिया का व्रत 6 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर को नहाए खाए, 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को पारण किया जाएगा। व्रत में कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इस वीडियो में हम आपको व्रत कथाएं सुना रहे हैं। आप पूरी कथाएं जरूर सुने। कथा इस प्रकार है। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम की ओर मरुभूमि थी, जिसमें विशाल पेड़ पर चील रहती थी। उसी पेड़ के नीचे सिराइन भी रहती थी। चील और सिराइन दोनों पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाएं जितिया व्रत करने आई। चील और सिराइन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया। दोनों ही भगवान श्री जीमुत वाहन की पूजा और व्रत का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों ने व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सिराइन को भूख लगने लगी। वह खुद को नहीं रोक पाई, जिस कारण से सिराइन का व्रत टूट गया। चील ने खुद पर संयम रखा, पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत पूरा किया। अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सिराइन छोटी बहन हुई। बड़ी बहन का नाम शीलावती था और बहुत ही बुद्धिमान थी। छोटी बहन का नाम कपूरावती था। उसकी शादी उसी शहर के राजा मलाई केतु से हुई, जबकि छोटी बहन कपूरवती कंचनवटी नगरी की रानी बनी। जब भगवान जीमुत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन कपूरावती बच्चे जन्म देती तभी बच्चे मर जाते। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। राजा के दरबार में अच्छा काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन हो गई। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। उन 7 सिरों को बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीमुत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए। सभी को धड़ से जुड़वाकर अमृत छिड़क दिया, जिस कारण 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे, वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाकर बहुत व्याकुल हुई, लेकिन जब उसे यह पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगी। भगवान जीमुत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पहले जन्म की सारी बात सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उस जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तो मित्रों, जीवित पुत्रिका वाहन की दूसरी कथा संपूर्ण हुई। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में जीमुत वाहन की जय अवश्य लिखिए। अब हम आपको जितिया व्रत की तीसरी कहानी इस प्रकार है। 2 बहनें थी जिनका नाम था चुलैया और सिरैया। चुलैया बहुत मेहनती थी, गरीब थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सिरैया गलत आचरण करने वाली थी, जो हमेशा मौज ऐश करती। चुलैया से जलती थी। हर वक्त सिरैया यह सोचती, चुलैया इतना खुश कैसे रहती है। चुलैया की हंसी खुशी सिरैया को सहन नहीं हो पाती थी, जिस कारण सिरैया चुलैया के संतानों को संताने का प्रयास करने लगी। कई बार चुलैया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी।
किंतु चुलैया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाते। एक दिन सिरैया चुलैया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए गई। वहां जंगल में लकड़ी चुनते चुनते बच्चे थक गए, थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोता देख सिरैया ने सभी बच्चों के सिर काट दिए, टोकरी में रखकर घर वापस आई। चुलैया को वह टोकरी भेंट में दे दी। कहा, दीदी मैं जंगल में से आपके लिए नारियल लेकर आई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलैया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं, किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। शाम से रात हो गई, बच्चे वापस नहीं आए। वह बहुत परेशान हो गई, बड़े ही क्वर्ण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। क्वर्ण स्वर पार्वती जी से इसका क्वर्ण स्वर देखकर रहा ना गया। उन्होंने महादेव जी से कहा, प्रभु कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छिपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलो हमें जाकर देखना चाहिए क्या हुआ है, वह क्यों रो रही है। इस बात पर महादेव जी ने कहा, मृत्यु लोक में यह सब साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी के हट करने के कारण महादेव जी चुलैया के पास गए, उसके रोने का कारण पूछा। महादेव जी के पूछने पर चुलैया ने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलैया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को के अनुरोध पर बच्चों को दोबारा से जीवित कर। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे डर कर घर वापस आ गए और अपनी माँ को मौसी की सारी बात बताई। यह सुनकर चुलिया सिरैया के पास जाकर लड़ने लगी, तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। इसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा। चुलैया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, किंतु सिरैया दौड़ती हुई गई, खेलते हुए बच्चों को बालों से पकड़कर खींच कर ले आई। इसके बाद तपस्वी ने सिरैया को यह शाप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी, दुखी रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए मित्रों, इस कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर भगवान अपनी कृपा बरसाए रखना, उनके बच्चों की रक्षा करना। तो जितिया की चतुर्थी यानी चौथी कथा इस प्रकार है। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया, दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी, हमेशा सुखी रहती। दोनों एक ही गांव में थे। दुखिया सुखिया के घर के काम करती, साफ सफाई करती, खाना बनाती। जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चल रहा था। समय बीतता गया, दोनों को बच्चे हुए। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया, दोनों बहनें जितिया का व्रत रखी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटक कर साफ किए, फिर उसने साग चुना तो साग में से जो डंठल अलग की वह अपने लिए ले आई और साग सुखिया के घर रख दी। डंठल आकर और जो चावल के नीचे का चूरा बचा था, इन दोनों को मिलाकर उसने घर में खाना बनाया और खाने में से खुद भी खाया, बच्चों को भी खिलाया और साथ में भगवान के नाम की भी पत्तल निकाली। आधी रात में एक बुढ़िया औरत उसके घर आकर दरवाजा खटखटाती है। दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर
दरवाजा खोला, पूछती है अम्मा आपको क्या चाहिए, इतनी रात आप यहाँ किस लिए आई हैं। बूढ़ी बोली बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई। बोली हम तो बहुत गरीब हैं, मैंने तो चावल के नीचे का चूरा बनाया है और साग की डंठल बनाई है, आप यही खा लें। बुढ़िया कहती है हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हम भाई बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर चावल का चूरा साग की डंठल लाती है, बुढ़िया को खाने के लिए देती है। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊं। दुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाएं, सुबह अपने घर चले जाना। बुढ़िया दुखिया के घर सो जाती है। थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है मुझे बहुत जोर से पेट में दर्द हुआ है, मुझे बाथरूम जाना है। दुखिया कहती है मेरे घर में तो कोई बाथरूम नहीं है, आप घर के कोने कोने में ही कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है बेटा भड़ के करूं छर छर के करूं। दुखिया नींद में थी, वह कहती है माता जी भड़ के कर दो, सुबह साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है बेटा मैं अपने हाथ साफ कहाँ करूं। दुखिया जो कि नींद में थी उसने बोला मेरे सिर पर साफ कर दो। सुबह जब दुखिया की आंख खुलती है, सपने के बारे में सोचती है और अपने घर के काम में लग जाती है। नदी में नहानी चली जाती है, नदी में नहाकर बाल धोती है, उसके बालों में से पानी बहता है, पानी सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं देखकर चकित हो जाती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। उसे रात की बात याद आती है, वह दौड़कर घर भागती हुई आती है, सोचती है पता नहीं घर में कितना गंद मचा होगा, साफ भी तो करना होगा। वह अपने घर में जाती है, देखती है घर के हर कोने में सोने चांदी हीरे जवाहरात का ढेर लगा पड़ा है। दुखिया बहुत खुश हो जाती है। जीमुतवाहन की कृपा से और माँ की कृपा से उसका घर पूरा धन दौलत से भर जाता है और जीमुतवाहन जी ने उसे इतना सारा आशीर्वाद दिया। उसने सच्चे मन से जीमुतवाहन जी का व्रत किया था। हे जीमुतवाहन महाराज जैसा आपने दुखिया को दिया वह तो बोलिए जीमुतवाहन जी की जय, जीवित पुत्रिक व्रत की जय। अगर मित्रों आपको भी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें।